इमाम अल-अंबिया के गुलामों, इसलिए ये मैं सबक देके जा रहा हूं। अगर ताजदार कायनात के साथ अपना रिश्ता मुस्तहकम करना है तो सिर्फ दो तरीके हैं। एक ताजदार कायनात का जश्न मनाओ, दूसरा कमली वाले की शरीयत अपनाओ। अगर सिर्फ जश्न मनाया जाए और हुजूर की शरीयत ना अपनाई जाए तो उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। देखो ना, जुलूस होते हैं, जुलूस। आप 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलना है, 11 रबीउल अव्वल को घर और गलियां साफ कर देते, चौक साफ कर देते। भाई क्यों गलियां और आपने सड़कें साफ की? क्यों? इसलिए कि कल जुलूस निकलना है। अच्छा, जुलूस लेकर गुजरना किसने है इन गलियों से? खुद हमने गुजरना है। ये चौक साफ कर लिए, सजा दिए, ये किसने गुजरना है जुलूस लेकर? खुद हमने गुजरना है। तो मदीने से इमाम अल-अंबिया की आवाज आ रही है, सुनो, ये पैगाम मुस्तफा है। इमाम अल-अंबिया फरमा रहे हैं, मेरे नादान उम्मती, तूने वो चौक, सड़कें और गलियां साफ कर ली जहां से तूने गुजरना है। और 50 साल तेरी उम्र हो गई, तू 60 साल का हो गया, तेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी, तूने अभी तक वो दिल पाक नहीं किया जहां मैंने ठहरना है। तूने वो सड़कें साफ कर ली जहां से तूने गुजरना है, और अभी तक तू वो आंखें पाक न कर सका जिन्हें मैंने जलवा दिखाना है। तो फिर हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? ताजदार अंबिया के गुलामों, आवाज आ रही है कि ये तू सड़कों पे गया, जुलूस लेकर गलियों में निकला, तूने झंडे उठाए, ये तेरी खुशी थी कि मेरे जैसा रसूल तुझे मिल गए। तू सड़कों, बाजारों, गलियों में निकला, ये तेरी खुशी थी। वो अगर 5 वक्त आजान की आवाज सुन के नमाज पढ़ने मस्जिद आता तो ये मेरी खुशी थी। तूने फिल्मी गानों की तर्ज पर कलाम सुने और झूमा, ये तेरी खुशी थी। अगर फजर की नमाज के बाद मुस्तफा के कुरान की तिलावत कर लेता तो ये मेरी खुशी थी। तूने जलसों के बाद लंगर खाए, ये तेरी खुशी थी। अगर रमजान के फर्ज रोजे रख लेता तो वो मेरी खुशी थी। तूने लाखों मीटर कपड़ा बैनर बना के बाजारों में लटका दिया। आप अंदाजा करें पूरे मुल्क का कपड़ा कितना होगा। कपड़ा लटका दिया बाजारों में बैनर बना के, और लिखा, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। किसी ने आयात लिखा नहीं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कितना कपड़ा लगा दिया। तो आका आवाज दे रहे हैं, ये तो तेरी खुशी है। तूने लाखों मीटर कपड़ा बाजारों में लटका दिया, चौकों में लटका दिया, गलियों में लटका दिया, ये तेरी खुशी है। अगर जवान बहू बेटी को घर से निकालते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देता तो मेरी खुशी थी। आज देखें इमाम अल-अंबिया के गुलामों, औरत के लिए पर्दा जरूरी है कि नहीं? बोलिए। तो हम में से कितने लोग हैं जो पर्दा करवाते हैं? यहां तो कई ऐसे बेहया भी हैं जो खुद बेगमात को कहते हैं कि तुम्हें शॉपिंग करवानी है, तैयारी करो, बाजार जाना, और उसे मालूम है कि वो तैयारी कैसे करती है। अब तैयारी कर रही है बाजार जाने की, तो अब क्या कर रही है? लिपस्टिक लगा रही है, सुर्खी लगा रही है, आंखों में कजला लगा रही है, अब मेकअप कर रही, अब बन संवर रही है। और वो बेगैरत खामद, उसकी इतनी मत मारी जा चुकी है, उसे नहीं ख्याल आ रहा कि बीवी तो मेरी थी ना, तो सुरमा तो इसने मेरे लिए लगाना था, तो मेरे सामने तो आंखों में सुरमा ही नहीं था, मेरे सामने इसने मैले कपड़े पहने थे और हाथों से प्याज की बू आ रही थी, मेरे सामने तो होठों पे सुर्खी भी नहीं, सवरना तो इसने मेरे लिए था। अब ये इतना बन संवर कर बाजार में किसको दिखाने जा रही है? और वो बेगैरत लोग जो अपनी बीवियों और बेटियों को बना संवार कर शॉपिंग मॉलों में फिरते हैं और पार्कों में फिरते हैं और अय्याशी के अड्डों में फिरते हैं। मेरा जी चाहता है उनके गिरबान पकड़ू जालिमों। बीवियां
अपने देखने के लिए होती है, गैरों को दिखाने के लिए नहीं होती है। और तुम बीवियों के साथ बेटियों को भी बयान ले आए हो। पूरा कुरान पढ़ जाइए आप। इमामुल अंबिया के गुलामों, सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे बेटे हैं ना, और दुनिया का ये माल यानी जमीनें हैं और ये बंगले हैं, कोठियां हैं, ये सब हमने तुम्हारी दुनिया की जीनत बना दी। यानी इंसान के बेटे जब 4 साथ चल रहे हो, 2 बेटे जवान साथ चल, एक रोब लगता है, एक बावकार लगता है, रोब बढ़ जाता है उसका। तो अल्लाह फरमाता है ये दुनिया की सजावट और जीनत बना दी है तुम्हारे बेटे और तुम्हारे ये जानवर और खेत खलियान, ये तुम्हारी दुनिया की जीनत है। बेटे तुम्हारी दुनिया की जीनत बना दिए। पूरे कुरान में मैं तलाश करता रहा, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि मैंने बेटियां भी तुम्हारी जीनत बना दी। बेटों का फरमाया मैंने बेटे जीनत बना दी। सूरह काफ पढ़ी। बेटियों के बारे में नहीं फरमाया पूरे कुरान में, बेटियां भी तुम्हारी जीनत बना दी। क्यों? इसलिए कि जीनत वो होती है जिसे दुनिया देखती है। तुम्हारे जानवर देखते हैं, बेटे निकल सकते हैं, देखते हैं। बेटी को जीनत नहीं फरमाया कि दुनिया की जीनत है। क्यों? कि बेटियां दिखाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए होते हैं। तसव्वुर करें आप। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं इतना कपड़ा लगाने वाले, काश घर से बेटी को निकालते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देते तो वो मेरी खुशी थी।